और लेयर स्टाइल जो आइकन की फॉर्म में लेयर्स पैनल में मौजूद होता है, और साथ में इसकी कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शंस होती हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इंशाल्लाह एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं इनको भी डिस्कस करते हैं। लेयर स्टाइल्स। लेयर स्टाइल में आपके पास अवेलेबल है ऑप्शंस कि अगर आप शेडो लगाना चाह रहे हो, ड्रॉप शेडो लगाना चाह रहे हो और ऐड करना चाह रहे हो, और ये आपका कंटेंट के बिहाइंड इसको प्लेस करता है। शेडो का डिस्टेंस क्या होगा, शेडो का कलर क्या होगा, शेडो की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये ड्रॉप शेडो एक स्टाइल है जो आपके कंटेंट के ऊपर लगता है। एक ड्रॉप शेडो होता है, एक इनर शेडो होता है। इनर शेडो का मतलब क्या है? ये फॉल्स जस्ट इनसाइड, एजेस के ऊपर, कंटेंट के एजेस के ऊपर, और ये आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ अपीयरेंस शो करता है एज कंपेयर टू ड्रॉप शेडो। फिर इसमें आउटर ग्लो एंड इनर ग्लो होती है। ये ग्लो ऐड करता है आउटसाइड और इनसाइड एजेस जो लेयर कंटेंट के हैं, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो कोई आपका कोई शेप है, बेसिक शेप भी हो सकती है, कोई इमेज भी हो सकता है। फिर अगर आप चाहो तो बेवल एंड एम्बॉस भी कर सकते हो, और इसमें डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ उसकी मेन चीज़ें जो होती हैं बेवल एंड एम्बॉस में, वो एक हाईलाइट होती है, एक शेडो होता है। तो इसका मिक्स एंड मैच करके आप इस तरह के इफेक्ट्स देना चाह रहे हो। ये सारे स्टाइल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, सेटिन इफेक्ट्स हैं, इंटीरियर शेडिंग वगैरह के साथ। फिर कलर ग्रेडियंट एंड पैटर्न इकट्ठे हैं, ये फिल करते हैं कंटेंट के अंदर, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपकी कोई बेसिक शेप जैसे रेक्टेंगल है, एलिप्स है, ट्राइंगल है, स्टार वगैरह। फिर अगर आप चाहो तो अपने करंट लेयर के ऊपर मौजूद जो आपका शेप है उसका स्ट्रोक लगा सकते हो। ये स्टाइल्स हैं। फिर स्टाइल्स के अलावा इसमें ब्लेंडिंग ऑप्शंस होती हैं, ब्लेंडिंग मोड्स होती हैं। जो डिफॉल्ट मोड होता है वो नॉर्मल होता है, और ये आप अपने इमेजेस और इसके साथ जब आप कोई भी लेयर के कंटेंट के साथ अगर आप अप्लाई करोगे तो ब्लेंडिंग मोड्स, डिसॉल्व है, डार्कन है, फिर आपका मल्टीप्लाई है, कलर बर्न है, लीनियर बर्न है, लाइटन है, स्क्रीन है, कलर डॉज है, फिर आपको ओवरले, लाइटन कलर, सॉफ्ट कलर, हार्ड लाइट, विविड लाइट, ये काइंड ऑफ काफ़ी सारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इनको भी देख लेते हैं। ये ह्यू, सेचुरेशन, कलर, लिमोसिटी, डार्कर कलर। ये पहले इसको कंप्लीट करते हैं इस सेगमेंट को, फिर एडजस्टमेंट पे आएंगे। ये सारी ऑप्शंस आपको स्टूडेंट्स अवेलेबल होती है जब आप फोटोशॉप में जाते हो। लेट्स से फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे फाइनल लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स। हिस्ट्री, हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री ब्रश, आर्ट हिस्ट्री ब्रश, इसको इंशाल्लाह आज नहीं तो कल कर रहे होंगे। आज हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी कंटेंट है, लाइक ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कंटेंट के ऊपर लेयर पैनल को ड्रैग करके मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आज मैं आपको इन मॉड्स के बारे में बता रहा था, और ये हैं इफेक्ट्स। ये दो चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम कल ये करेंगे। ये मास्क है और ये एडजस्टमेंट है, ठीक है, ताकि हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा हमारे कुछ लॉक्स हैं जो कि ये ऊपर आपको दिख रहे हैं, ताकि लेयर पैनल से रेलेवेंट हमें मैक्सिमम
अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि लेयर पैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैनल था, शुरू से लेके आखिर तक फोटोशॉप में लेयर की ही डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो लेयर पैनल से आप क्या क्या कर सकते हो, ये आपको क्या अलाउ करता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज जो है ये इफेक्ट्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इफेक्ट्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं और साथ साथ मैं आपको इन लॉक्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉक्स का मतलब क्या होता है और इससे आप क्या कर सकते हो। कोई शेप है वो भी ठीक है, कोई इमेज अगर आप लाना चाह रहे हो, इमेज को भी ला के आपको एम्बेड वगैरह करना, लिंक करना। जैसे ये कंटेंट है आपका और ये बैकग्राउंड है। ठीक है, बैकग्राउंड को मैं डिफरेंट कलर के दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। कलर लाइक से मैं आपको यहाँ ले लेते हैं कलर। ये एक इमेज है जिसको आप ट्रांसफॉर्म करके साइज वाइज रोटेट वगैरह जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप ये कर सकते हो। अच्छा, इसमें लॉक्स में आप देख रहे हो कि ब्रश का लॉक आपका इनविजिबल है। मूव को अगर आप पोजीशन को लॉक करना चाहें तो ये पोजीशन लॉक हो गई इस लेयर के ऊपर, पोजीशन लॉक हो गई। मतलब क्या कि अगर आप मूव करना चाहो ये नहीं होगा, ये लेयर का ऑब्जेक्ट मूव नहीं होगा जब तक आप इस लेयर के इस लॉक को ऑफ नहीं कर देते। मूवमेंट लॉक हो गई ना, रोटेट, स्क्यू, साइज, ये सब कुछ इस पे पॉसिबल नहीं रहा, जो कि अभी हो रहा है। ये देखो अभी हम कर सकते हैं, साइज करना हो, रोटेट करना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन दिस लेयर। तो ये लेयर के कंटेंट आपके जिसको लॉक किया जा रहा है, आप अगर इसको लॉक अनलॉक करना चाहो लेयर के कंटेंट तो आप यहां से आप कर सकते हो। ब्रश, हमने कुछ रोज पहले ब्रश को स्टडी किया था, ब्रश को भी लॉक कर सकते हो। अच्छा, इसका फायदा होता है कि आप अपने लेयर के जो करंट लेयर है, लेयर पैनल को सामने रखिएगा। जो करंट लेयर है उसके कंटेंट को लॉक करने के हवाले से ये डिफरेंट लॉक्स हैं। इन लॉक्स में से ये शुरू के 4 लॉक मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर मैं आपको इफेक्ट्स के ऊपर लेके जाता हूँ। आज हम इफेक्ट्स को भी देखते हैं। अच्छा, एक इमेज ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक इमेज में और यहां से एक और इमेज यहाँ पे रख देता हूँ सिर्फ आपको शो करने के लिए लॉक्स का एक्शन किस तरह हम प्ले करते हैं। लाइक ये इमेज है, इस इमेज को भी मैं फोटोशॉप में यहाँ पे रख देता हूँ। एक इमेज ये पड़ा हुआ है, एक इमेज क्लिक करने से इसकी पोजीशन, इसका साइज वगैरह जो भी, हाफ जो आपका कैनवस है उस पर एक इमेज पड़ा हुआ है, हाफ के ऊपर दूसरा इमेज पड़ा हुआ है। अब लॉक्स को हम देख रहे हैं, टिक कर दो। लॉक क्या करता है कि जिस लेयर के कंटेंट को आप लॉक करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इसमें कोई चेंजेस ना हो सकें, ये मतलब साइज ना कर सको, मूव ना कर सकते हो, रोटेट ना कर सको। अभी हो रहा है ना सब कुछ, ये देखो साइज भी हो रहा है, रोटेट करोगे रोटेट भी होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसको अगर करोगे तो ये भी इसी तरह पॉसिबल है। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये एक्शन ना हो तो आप इनको क्लिक करके लॉक कर दो। मूवमेंट लॉक हो गई, ऊपर वाली लेयर की मूवमेंट लॉक हो गई, नीचे वाली की भी करनी है, क्लिक करके इसको भी लॉक कर सकते हो। मूवमेंट, ये मूव का लॉक है। लॉक पोजीशन, पोजीशन लॉक हो गई। अच्छा, अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे इसके ऊपर ब्रश से कुछ स्ट्रोक लगाने, तो ब्रश टूल ये मौजूद है। ब्रश के अगर अगर आपने ब्रश के साथ वर्क करना हो किसी इमेज के ऊपर जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको रास्टर्स करना पड़ता है। रास्टर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तो लेयर में
रास्टर इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, यहां से कर लो, ठीक है। और अगर रास्टराइज करना तो यहां से कर लो। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, जो कि वेक्टर होता है, रास्टर या पिक्सल में कन्वर्ट करना तो यहां पे कर लो। इस वक्त यही करना है मुझे। ये हो गया है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया, ये नहीं हुआ, इसको भी कर दूं क्या? मैं इसलिए करना चाह रहा हूं कि इसके ऊपर मैं पिक्सल के ऊपर वर्क करना चाह रहा हूं, अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहा। जब तक आप इस लेयर के ऑब्जेक्ट को, जो कि स्मार्ट है, रास्टराइज नहीं कर देते। ये देख रहे हो, इसका आइकन गायब हो गया, ये वाला स्मार्ट। अब आप अगर इस पे ब्रश का स्ट्रोक लगाना चाहो, यू कैन डू इट। इसके पिक्सल को चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। ये देखो, अलाउ कर रहा है। जो भी करंट आपका ब्रश का कलर होगा, साइज होगा, स्टाइल होगा, वो लग जाता है, ये देख रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि करंट जो आपका फ्रेम है, इस पे ब्रश को लॉक कर दिया जाए। तो ये ब्रश को लॉक करने का तरीका ये होता है, ये लॉक इमेज पिक्सल, क्लिक कर दो। अब अगर आपने ये भी लॉक ऑन कर दिया, मूव का भी लॉक ऑन कर दिया, तो अब याद रखना, इसके ऊपर मैं ब्रश को अगर प्ले करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज द लेयर लॉक्ड की वजह से नहीं हो रहा। इस लेयर पे आते हैं। इस लेयर पे क्या ब्रश का लॉक लगा हुआ है? नो। इस लेयर के ऊपर ब्रश का लॉक नहीं लगा हुआ। इसलिए जब मैं अगर इस पे ब्रश का स्ट्रोक लगाता हूं ब्रश टूल के साथ, तो ये लगेगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो इस इमेज को भी लॉक कर दिया जाए, ब्रश को लॉक कर दिया जाए, तो इसको सिलेक्ट करके ब्रश को लॉक कर दो। ये दोनों का अलग अलग काम है। एक ब्रश को लॉक करता है, दूसरा इसकी मूवमेंट को लॉक करता है। समझ आ रही है दोनों में फर्क? ये ब्रश को लॉक करता है। अब आप ब्रश को नहीं कर सकते इसके ऊपर, क्योंकि ब्रश को लॉक किया हुआ है। जब तक इसको अनलॉक नहीं करोगे इस लेयर के लिए, ऐसे आपको अलाउ नहीं करता। ये देखो, ब्रश ऑन हो गया। ये ब्रश इस लेयर के लिए मना कर दिया गया। इसी तरह इस पे आओ, इस पे भी ब्रश लॉक है, मूवमेंट भी लॉक है, दोनों लॉक्स लगे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और इसके साथ में दिख रही है, ये लिखा हुआ लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अच्छा, इसका क्या फायदा होता है? ब्रश को मैं ऑफ करता हूं, एक चीज याद रखना, जब तक इसको ऑफ नहीं करोगे ये अवेलेबल नहीं होगा। अच्छा, इससे होता क्या है? ब्रश को अगर आप प्ले करते हो लाइक दिस, अच्छा इसका भी मैं ब्रश ऑफ कर दिया, दोनों का ऑफ कर दिया। अब जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। जैसे मैं ब्रश के स्ट्रोक को यहां लगाता हूं, यहां तक तो ठीक है, ओके, ये लो, सब ओके। लेकिन जब मैं यही कंटिन्यू कर लूं, तो ये देखो, ये नीचे वाली लेयर के ऊपर भी, हालांकि मैंने सिलेक्ट कौन सी लेयर की हुई स्टूडेंट्स, अबव, तो बिलो लेयर के ऊपर वो किस तरह चला गया ब्रश? वो नहीं चाहिए था मुझे। मुझे ब्रश का स्ट्रोक लगाना था, ठीक है, मुझे ब्रश का स्ट्रोक लगाना था इस अबव ऑब्जेक्ट के ऊपर। नीचे वाला ऑब्जेक्ट इसको अलाउ ना करे, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, इसको ऑन कर दिया। अब मैं ये लगाता हूं यहाँ पे ब्रश, ये देखिए, या यहाँ आ जाता हूं, ये देखो, मुझे इस लेयर में नहीं आने दे रहा, क्योंकि ये लेयर अलग है, ऊपर वाली, नीचे वाली अलग है। यहां मैं काम कर सकता हूं, ये देखो, यहां मुझे अलाउ कर रहा है। लेकिन अगर मैं ब्रश के साथ कुछ करना चाह रहा हूं, कुछ क्रिएट करना चाह रहा हूं ऑन दिस लेयर, यहां तक ठीक है, मुझे अलाउ कर रहा है। जैसे मैं इस लेयर से बाहर निकलता हूं, ये देखो, नीचे वाली लेयर को टच भी नहीं करने दे रहा। इसमें आपको पता है कितनी लेयर्स हैं? तीन। एक इमेज ये है, दूसरा इमेज ये है, तीसरे की ग्राउंड भी तो है। आप अगर ग्राउंड पे काम करना चाह रहे हो, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी इसकी ऑफ कर देना। अगर आपने इस लेयर की ट्रांसपेरेंसी को ऑन रखा, तो याद रखना इस लेयर पे सिर्फ अलाउ करेगा ब्रश के स्ट्रोक। इस लेयर के बिलो अगर कुछ और लेयर्स पड़ी हुई हैं, वहां तक अगर आपकी एक्सेस चाहिए ब्रश को, तो इसको ऑफ कर दो। अब चेक करो, ये देखो, इस लेयर पे भी अलाउ हो गया, सारी लेयर्स को टच कर रहा है। चेक कर रहे हो? पहले नहीं कर रहा था, ये चेक कर लो। कोई भी कलर ले लो, एनी। ब्रशेस को अब बाकी लेयर्स के लिए अलाउ करना चाह रहे हो, या सिर्फ करंट लेयर के लिए अलाउ करना है? अगर तो करंट लेयर के लिए ब्रश के स्ट्रोक को अलाउ करना है,
तो फिर आप इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करते ही अब ब्रश की एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ करंट लेयर के लिए ऑन होगी, बाकी लेयर पे उनको डिनायल मिलेगा, जो कि हो रहा है। ये देखो, जैसे मैं इधर आता हूं दूसरी लेयर में, मुझे वहां अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि लॉक होते हैं। और लॉक का फायदा क्या होता है कि अगर आप अपने कंटेंट को, जो कि लेयर्स पे पड़े हुए हैं, और किसी वजह से उसको आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो लॉक कर दो। अंडू कर रहा हूं इस वक्त मैं सारे एक्शंस, और अंडू के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। हिस्ट्री ब्रशेस क्या होते हैं वो इंशाल्लाह कल का टॉपिक है हमारा, हिस्ट्री ब्रश। कल मैं इंशाल्लाह ये करवाऊंगा आपको, इन दोनों टूल के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। फिर ग्रेडियंट पे लेके आऊंगा, फिर छोटे छोटे टूल्स ये रह गए, इनको करवाऊंगा। फिर एक मैं आपको स्क्रिप्ट कैसे राइट करते हैं, अगर आपको बिजनेस कार्ड क्रिएट करने हैं, नंबर ऑफ बिजनेस कार्ड, तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू ये काम करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ फोकस करो लॉक्स पे। अगर आपसे कहा जाए कि ये लॉक, और ये एक चीज याद रखना, जब ब्रश लॉक होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये भी डीएक्टिवेट कर देता है, क्योंकि ब्रश आपकी करंट लेयर के लिए उसको अलाउड, उसको लॉक कर दिया गया, करंट लेयर के लिए लॉक कर दिया गया, तो नीचे वाली लेयर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको ऑफ करोगे, तो इसको अगर एक्टिवेट करोगे तो क्या होगा, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। अगर एक्टिवेट करोगे तो ऐसी सूरत में सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ब्रश ऑन दिस लेयर ओनली। ठीक है, ये देखो, मैं हालांकि नीचे जा रहा हूं लेकिन मुझे नीचे प्रेजेंस नजर नहीं आ रही ब्रशेस की। वाई? बिकॉज ट्रांसपेरेंट लॉक इज ऑन, ये वाला। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दिया जाए, अब जहां मर्जी मूवमेंट करो, ये देखो, इसका मतलब इसको ऑन करते ही क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इस लेयर के लिए आपका ब्रश एक्टिव होगा। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको ये तीनों ऑप्शन की समझ आ गई होगी। और मजे की बात है, अगर आपने सब कुछ ही करना हो इस लेयर के लिए, मना, लॉक ट्रांसपेरेंसी पिक्सल, लॉक इमेज पिक्सल, लॉक पोजीशन, तो ये भी कर सकते हो। लॉक ऑल, लॉक ऑल से याद रखना, ना तो ब्रशेस पे लगेगा, ठीक है, ना ये मूव होगा, ना ये ट्रांसपेरेंसी के साथ नीचे वाले के जो ब्रश स्ट्रोक नीचे वाली लेयर्स के पिक्सल को टच करेगा। ये ऑल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह। और अब मैंने चूंकि इसको डिसेबल कर दिया, अब आप इसे चाहे मूव करो, चाहे साइज करो, चाहे आप ब्रशेस को जहां मर्जी अप्लाई करो, करंट पे ऊपर ऊपर नीचे आपको अलाउड है, कोई टेंशन नहीं। तो उम्मीद है आपको लॉक्स की तो समझ आ गई होगी। अब मैं आपको अगला जो हमारा काम है वो समझाने लगा हूं। ये देखो, आपके पास एक फोटो है, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं साइज छोटा कर देता हूँ ताकि आपको चारों साइड्स दिखें। टिक कर देता हूँ। अब मैं आपको अगर ये कहूँ कि मुझे इस फोटो के ऊपर स्ट्रोक लगाना है, शेडो देना है, तो ये कैसे देंगे। आपने क्लिक करना है, इफेक्ट्स में जाना है। आज मैं आपको पहला इफेक्ट करवाने लगा हूं। इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो, किसी भी ऑप्शन पे। अगर आपने स्ट्रोक लगाना है, यहां से लगा लो। ड्रॉप शेडो देना है, यहां से दे दो। ग्लो फिलिंग करनी है, इनसे कर लो, तीनों से। एम्बॉस करना है या बेवल करना है, यहां से कर लो। और अगर इसकी ऑप्शन में जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, यहां पे क्लिक कर दो। इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करो, आपके पास एक बॉक्स आएगा। वो ये है बॉक्स, स्टाइल्स का, लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में ये स्ट्रोक ये पड़ा हुआ है, ये स्ट्रोक लगाता है कहां पे, इस कैनवस पे मौजूद जो करंट इमेज है उसके अराउंड स्ट्रोक लगाता है, जो कि इस वक्त नहीं है। आप चाह रहे हो मैं ब्लू स्ट्रोक लगा दूं, ग्रीन लगा दूं, रेड लगा दूं। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब कभी आप इस जो आपके पास इमेज है, इस इमेज को अगर आप यहां से कंट्रोल करना चाहो, ब्लेंडिंग ऑप्शन,
अगर आपने स्ट्रोक में डायरेक्ट जाना है, यहां से भी जा सकते हो, अगर इसके थ्रू जाना है यहां से भी जा सकते हो, कहीं से भी चले जाओ, कोई इशू नहीं। आज आपने ये सारी ऑप्शन मेरे साथ एक्सप्लोर करनी है जल्दी से, ये वाली। अच्छा, बाद औक़ात ना यहाँ पे डबल एंट्री भी नजर आएगी, जैसा ये एक स्ट्रोक ये नजर आ रहा है, एक ये भी नजर आ रहा है। अब ये क्या है? और ये अगर आपको नहीं नजर आ रहा तो क्या रीजन है? बाद औक़ात स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये ऑप्शन नजर ही नहीं आ रही थी, किसी ने डिलीट कर दी ऐसे, ये देखो ये डिलीट करे जा रहा हूं मैं। ये स्टाइल्स हैं सारे बच्चों, ये सारे ना आपकी करंट लेयर के ऊपर स्टाइल्स लगते हैं। अगर ये ना दिख रहे हो, अगर ये ना दिख रहे हो तो आपने एक काम करना है, गलती से आप किसी कुलीग ने, आपके किसी फ्रेंड ने ये डिलीट कर दिए सारे और ओके कर दिया, और मुझे यहाँ पे स्ट्रोक लगाना है इसके अराउंड। इफेक्ट्स में जाता हूँ, ऑप्शन में जाता हूँ, यहाँ पे जब मैंने ऑप्शन को कंफर्म किया तो यहाँ पे स्ट्रोक की ऑप्शन है ही नहीं। अब ये अगर गायब हो तो आपने घबराना नहीं, ये है एफएक्स। इस पे रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट कर दिया करो, रीसेट टू डिफॉल्ट लिस्ट, ऑटोमेटिकली सारी ऑप्शन वापस आ जाएंगी ऐसे। कभी अगर गड़बड़ हो भी जाए, मेन्यू में ऑप्शन नजर नहीं आ रही, तो रीसेट करने का तरीका ये है, यहां से कर लिया करो। और आज मैं पहली ऑप्शन फटाफट से आपको करवा रहा हूं, जल्दी से दो ऑप्शन को मैं भी कवर करवा रहा हूं, फिर बाकी भी देखते हैं। एक है स्ट्रोक, एक है ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो अगर आपने करना हो, ये ड्रॉप शेडो क्लिक करने से ड्रॉप शेडो आपका आ गया। इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखो तो ड्रॉप शेडो अभी आपको नजर भी आएगा, यहाँ पे ना ड्रॉप शेडो आपको नजर आएगा, ये देखो फ्रेम के राउंड ड्रॉप शेडो आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ये देखो। और अगर आपको वाजे ना हो तो इसकी ऑप्शन सेट कर लो, ये देखो। अच्छा, ऑप्शन सेट करने के लिए आपने क्लिक करना है ड्रॉप शेडो पे ऐसे, और क्लिक करने के बाद आपने यहां से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो शेडो का। येलो कर दूं, ये लो। अगर आपको वाजे नजर नहीं आ रहा, ये देखो ये शेडो है, ये ड्रॉप शेडो है। अगर आपको ये और मजीद बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ा दो शेडो का, ये देखो ये शेडो आपका, डिस्टेंस आपने शेडो का, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो क्या करता है? ड्रॉप शेडो एक शेडो आपको देगा इस स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसका साइज मजीद बढ़ाना चाहो, यहां से बढ़ा सकते हो, स्प्रेड भी कर सकते हो, फैला सकते हो, साइज को यहां से भी इंक्रीज कर सकते हो। वो देखो ये शेडो है, ये शेडो आपको नजर आ रहा है। और ओके कर देते हैं, जरा मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ये फोटो के अराउंड शेडो आ रहा है, ये शेडो है, ठीक है। और अगर आपको शेडो को चेंज करना हो, और जब कभी किसी करंट लेयर के ऊपर शेडो लगता है तो इफेक्ट्स का ये पैनल ऑन हो जाता है नीचे, और इसके ऊपर कौन सा लगा हुआ है? ड्रॉप शेडो को ऑन ऑफ करके दिखाऊं, ये लो ये ऑन ऑफ हो रहा है। यहां से भी कर सकते हो। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, साइज चेंज करना है, स्प्रेडिंग चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, ऊपर की तरफ शेडो लेके आना है। अब आपको देखो ये इस तरह है कि ऊपर से सनलाइट पड़ रही है और शेडो नीचे की तरफ आ रहा है। आपको पता है सूरज की रोशनी जो पड़ती है जब आप कहीं ग्राउंड में खड़े होते हो तो शेडो आपको दिखता है ना, ऑपोजिट टू, हाँ नीचे की तरफ होता तो वैसे ऊपर सन होता है, नीचे शेडो आता है आपका, यहाँ जो भी इमेज है। लेकिन अगर आप इसको वैसे होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें करना चाहो फोटोशॉप में कि बॉटम से सन को प्लेस करवा दो और टॉप पे शेडो दिखा दो आराम से, डबल क्लिक करो यहाँ पे ना ऐसे, डबल क्लिक करो, ये आपको दोबारा से पैनल ऑन हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन यहां से चेंज करते हैं। इस वक्त सनलाइट 90 डिग्री के ऊपर है, इसको रोटेट करके नीचे ले आते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दो ऐसे। अब शेडो पे गौर करो, वो ऊपर चला गया, नीचे खत्म हो गया और ऊपर की साइड पे चला गया। इसको आप इस एंगल पे भी लेके आ सकते हो, ये लो अब इस तरफ मूव हो जाएगा, इधर भी लेके आ सकते हो, किसी जिस एंगल पे लेके जाना चाहो शेडो को आप मूव कर सकते हो, देख रहे हो। और ना सिर्फ शेडो मूव हो रहा है, अगर आप इसके डिस्टेंस को भी चेक करना चाहो, बढ़ाना चाहो, यहां से डिस्टेंस को दूर भी कर सकते हो, आगे ये आगे और दूर चला जाएगा, वो देखो और उसने फार कर दिया।
फैला भी सकते हो, इसे बोलते हैं स्प्रेड करना। ये स्प्रेड हो जाएगा, और इसको मैं सुकेड़ भी सकता हूँ, ये देखो, ये थोड़ा सा उसने पीछे की तरफ कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज होती है क्वालिटी, क्वालिटी बाय डिफॉल्ट ये वाली होती है, पहली वाली, ये ऐसे होता है। बाकी भी दिखाता हूं कि ये क्या करता है। तो ये है डिस्टेंस शेडो का, कम करना है, क्लोज, 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 ये देखो बिल्कुल सिमट गया। दूर करना है, दूर, डिस्टेंस, 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 पिक्सल में आगे आगे बढ़ता जा रहा है। और डिफॉल्ट वैसे 90 पे होता है ऐसे, यहाँ पे। अब शेडो नीचे की तरफ चला गया, वो देखो, बिलो, शेडो बिलो यहां पे चला गया। तो इसका मतलब ये स्प्रेड करने के लिए होता है, फैलाना, ब्लर हो जाता है, फैल जाता है शेडो। और करना है, और कर लो, और करना, और कर लो। और शेडो का साइज भी बढ़ा सकते हो, साइज इधर से बड़ा होता है, ये शेडो का साइज और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, ये शेडो का साइज। ठीक है। और ये स्टूडेंट्स याद रखना, ये सिर्फ इमेजेस के ऊपर नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट पे भी होता है। बाकी भी बताता हूं आपको, ओके करता हूं। ये देखो, कभी आपको ड्रॉप शेडो चाहिए, ये देखो, ये ड्रॉप शेडो है। मैं यहाँ पे ड्रॉप शेडो को थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं, ताकि चारों साइड से आपको दिखे कि क्या दिखा रहा है, टोटल व्यू क्या है इसका। ये है ड्रॉप शेडो। बाद में आपको ड्रॉप शेडो से बड़े अच्छे इफेक्ट्स देने पड़ सकते हैं। ये टेक्स्ट पे भी लगता है ड्रॉप शेडो। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ ब्राइड शो, ब्राइड शो में यहाँ पे, ये देखिएगा, इसको जरा मूव करके लेके आता हूँ इधर। ठीक है, ब्राइड शो, ये इस वक्त वाइट कलर है, ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो। टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया मैंने, वो देखो, सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट पहले कर लिया अगर वो, फिर यहाँ से कलर ब्लैक कर दिया, ये मैंने कर दिया। अगर आप कहो कि मैं इसका भी क्या शेडो दिखा दूं, अभी शेडो इसका नहीं है। शेडो देखना क्या है, आप इसके ऊपर इफेक्ट्स लगा दो। इफेक्ट लगाने का तरीका वही है, इफेक्ट्स में गए, और ये डायरेक्ट भी जा सकते हो ड्रॉप शेडो की ऑप्शन पे। ड्रॉप शेडो पे जैसे मैंने क्लिक किया, ये जरा चेक कीजिएगा वो क्या हुआ, शेडो लग गया। शेडो को यहां से कंट्रोल कर लेना। कलर रेड चाहिए, रेड दे दूं, ये लो, वो देखो, ड्रॉप शेडो। क्या डिस्टेंस को कम करूं, ये लो, और कम करूं, ये लो, और कम करूं। क्या इसको स्प्रेडिंग वैल्यू कम कर दूं, ये लो, ये बिल्कुल क्लोज कर दिया। साइज छोटा कर दूं क्या और शेडो का, ये देखो, अब ये देखो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये ड्रॉप शेडो है। जरा क्लोज से दिखाता हूं, ये ड्रॉप शेडो है। आपकी हेडिंग के ऊपर ये नजर आ रहा है, ये ड्रॉप शेडो है। अगर आप इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहो, आसान तरीका ये है कि डबल क्लिक कर दो इधर, या इधर से चले जाओ, एक ही बात है, ड्रॉप शेडो दोबारा से। और ये आपको बाद का फोटोशॉप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने करंट जो लेयर के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट पड़ा हो, चाहे वो इमेज पड़ा हो, चाहे पीएनजी पड़ी हो, तो चाहे कोई शेप पड़ी हो, अभी मैं शेप भी एक बनाता हूँ, रेक्टेंगल वगैरह, सर्कल वगैरह, उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये ड्रॉप शेडो क्या करता है, ड्रॉप शेडो की क्या क्या सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले ड्रॉप शेडो के अंदर स्ट्रक्चर क्या बनाना है, ब्लेंडिंग मोड क्या रखना है। ब्लेंडिंग मोड में डिजॉल्व भी कर सकते हो, ये डिजॉल्व, अगर आप गौर करो डिजॉल्व में, ये देखो, ये डिजॉल्व के इफेक्ट लगे हुए हैं, ये डिजॉल्व है। नॉर्मल में प्योर कलर दिखाता है, डिजॉल्व में उसको डिजॉल्व करते हुए दिखाता है, ब्लेंड करते हुए दिखाता है। डबल क्लिक करो, बाकी ऑप्शंस भी इसी तरह हैं, मैं फिलहाल नॉर्मल रखता हूं, बाकी ऑप्शंस को मैं पहले आपको बता दूं। अच्छा, जब आप ये देख रहे हो कि आप चाहे इमेज हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे कोई शेप हो, शेप भी हो सकती है, लाइक दिस इज शेप, मैं शेप बना देता हूं, ये लो, एक शेप ने ये बना दी, ये लो, ये लो,
ये शेप बना दी मैंने। ये चार हैं आपके ऑब्जेक्ट, और चारों को अगर इकट्ठे ही आपने करना है तो इनको मर्ज कर दो। क्या कर दो? इकट्ठे मैं लगाता हूं इस पे शेडो। ये जी लेयर, लेयर में आपको पता है मर्ज करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये मर्ज शेप कंट्रोल ई, ये लो, ये सारी की सारी शेप इकट्ठी हो गई है एक ही में। क्या इसके ऊपर आपने लगाना है? इस वक्त ये फिल है ब्लू और स्ट्रोक है रेड, और अगर आप इसके ऊपर शेडो देना चाह रहे हो, शेडो दे देते हैं। शेडो देने के लिए ये शेडो, ड्रॉप शेडो, शेडो भी लगा देते हैं। ले जी ये शेडो। अब आप देखो, चूंकि स्ट्रोक इसका रेड है, शेडो किसी और कलर पे दे दो, येलो कर दो, वो देखो शेडो आ गया। ये देखो चारों के ऊपर ये शेडो येलो आपको नजर आ रहा है। थोड़ा बड़ा करना है डिस्टेंस, ये फासले पे लेके जाना है, ये लो, फासले पे लेके जाना है, ये लो, जितना फासले पे लेके जाना है आप लेके जा सकते हो। डायरेक्शन चेंज करनी है, यहां से कर लो, इधर करनी है, इधर कर लो। ये शेडो आ रहा है। आपको जिस तरह का डिजाइन चाहिए, शेप के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, इमेज के ऊपर इफेक्ट्स लगा दो। ये इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, ये इफेक्ट है। स्प्रेडिंग यहां से होती है, फैला देगा उसको, ठीक है, जितना भी उसको आप करना चाहो। साइज यहां से कर देना बड़ा, शेडो और बड़ा और बड़ा, जैसे आप मुनासिब समझो। अगर आपसे कोई कहे ये कैसे बना, आपको इफेक्ट है ये ड्रॉप शेडो का। अच्छा, इफेक्ट में एक चीज और याद रखना, इफेक्ट में एक होता है कंटूर। अब ये जरा मैंने ऊपर वाला तो डिस्कस कर लिया, अब मैं कंटूर को बताने चाह रहा हूं। कंटूरिंग, कंटूरिंग देखो क्या करता है, ये आपका लीनियर कहलाता है, लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लीनियर। अच्छा, इसमें ना शेडो में आप नॉइज भी डाल सकते हो, यहां से नॉइज, पहले नॉइज दिखा देता हूं, ये देखो, ये नॉइज बढ़ जाएगी इसके अंदर, नॉइजी हो गया, और नॉइजी कर दूं, ये नॉइजी हो गया। दिखाऊं आपको क्लोज करके, ये नॉइजी है, ये देखो, ये देख रहे हो, ये नॉइज है। क्लोजली अगर आप देखो, ये पिक्सल आपके थोड़े से डिस्टॉर्ट नजर आ रहे हैं, पिक्सलेट नजर आ रहे हैं, ये नॉइज है। अगर आपको नॉइज नहीं चाहिए, नॉइज को यहां से आप खत्म कर दो, ये नॉइज है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ये देखो बिल्कुल प्लेन हो गया, नॉइज खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा जरा गौर कीजिएगा, मैं आपको ड्रॉप शेडो की एक और ऑप्शन है जो आखिरी वाली रहेगी, कंटूर। कंटूर क्या करता है? कंटूर, ये देखना, इन दोनों खास तौर पे जो दिख रही हैं क्लोज सर्किट में, ये देखो, ये है जी, इसका ब्लेंड हो रहा है। कौन सा कलर? इसका जो शेडो कलर है वो येलो है, येलो आपको दिख रहा होगा। जरा येलो पे गौर करो, येलो और बेस कलर पे गौर करो, जो लाइट ब्लू है, चेक कीजिएगा, सेकंड ऑप्शन, कौन, ये कौन, ये देखो, आपको ड्रॉप शेडो ब्लेंड विद योर कलर, बेस कलर, कौन की शक्ल में। कौन का मतलब है, आपको यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे आपको प्योर नजर आ रहा है कलर, और इसके एजेस पे जाके ये ब्लेंड हो रहा है, एजेस पे जाके ये ब्लू के साथ ब्लेंड हो रहा है। क्या इसको मैं उल्टा कर दूं? कैसे? ये देखो, क्लिक करता हूं इधर, ये देख रहे हो, एक ग्राफ नजर आ रहा है मैपिंग का, कंटूर एडिटर, ये कंटूर एडिटर ओपन हो गया। ये है जी आपका वैल्यू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, ये देखो, और इसको मैं पलट देता हूं नीचे की तरफ, विद स्टार्ट विद येलो एंड विद ग्राउंड कलर ब्लू। अब देखो उल्टा होने लगा है, प्रेजेंस देखो किसकी होने लगी है, ब्लू की प्रेजेंस होगी, और स्टार्ट मैंने अब उल्टा इस तरफ कर दिया। एंड कहां पे हो रहा है, स्टार्ट कहां पे हो रहा है, और एंड कहां पे हो रहा है? वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप इसको ऊपर वापस जाना चाहो, यहां पे आपने ऑल्ट के साथ रीसेट आ जाता है। बाद का ना स्टूडेंट कहते हैं सर इसका एग्जैक्ट ग्राफ की वैल्यू क्या थी, वो वापस चाहिए मुझे, ये तो मैंने चेंजेस कर दी ना यहाँ पे, ऑल्ट प्रेस करके रीसेट कर दिया करो, ये रही एक्चुअल वैल्यू ये थी।
इसका मतलब है ये आपकी एलिवेशन जो नजर आ रही है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, इसको अगर आप चाहो आगे पीछे करके यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और इसके इफेक्ट आपको नजर आएंगे स्टूडेंट्स, इसके इफेक्ट नजर आएंगे आपको यहाँ पे कंटूरिंग में, ये देख रहे हो अप एंड डाउन हो रही है बार, और कंटूर के इफेक्ट आपको यहाँ पे शेडो में नजर आ रहे हैं। इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा मैंने चेंज किया, ये देख रहे हो किस वैल्यू को ज्यादा प्रोमिनेंट करना है। ये कोई येलो आपका दोबारा प्रेजेंस में आ रहा है, येलो जो कि शेडो कलर है वो दोबारा प्रोमिनेंट हो रहा है। ये ये आपका येलो कलर इसमें से निकल रहा है। अब हो सकता है आपको कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, जिस तरह एक सन होता है या एक मून होता है, उसके अराउंड एक खाला सा बना होता है, तो बाद कंटूरिंग के साथ एक बड़े अच्छा इफेक्ट दे सकते हो। डिफॉल्ट क्या होता है, ऑल्ट के साथ वापस कर लो, डिफॉल्ट ये होता है। अच्छा, इसमें और भी टाइप्स हैं। कौन, ये देखो शेडो पे देखो क्या होता है इफेक्ट, ये स्टार्ट है, इसको मैं उठाता हूं थोड़ा ऊपर की तरफ, ये देखो ये प्रेजेंस देखो यहाँ पे, इसको थोड़ा डाउन करता हूँ, ये लो, इसको मैं वापस ऊपर, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, प्रेजेंस देखना चाहिए येलो की क्या होती है। ये देख रहे हो किस तरह उसकी वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है, कंटूर कर रहा है। ये असल में वैसे ही लिया है जैसे आपका पहली ऑप्शन में था, लीनियर, लीनियर में ही तो था, ये लीनियर है, ये कौन है, इसमें इन्वर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल उसके इन्वर्ट, जो पिछले वाला है उसका इन्वर्ट, कौन का इन्वर्ट, कौन में तो ये इफेक्ट देता है ना, ये ब्लू, और बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे ड्रॉप शेडो की वैल्यू विजिबल होगी। और इसको इन्वर्ट करना है कौन को, और कौन की शक्ल भी देखो ग्राफ में कैसी उल्टी आ जाएगी, ये देखो अपसाइड डाउन हो गया, पहले ऊपर की तरफ था डायरेक्शन, अब नीचे की तरफ। इसका मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट मौजूद है। कोव, कोव डीप भी है, कोई इस तरह करके दिखाएगा इफेक्ट। ये ग्राफ, ये लाइन देख रहे हो, इन पॉइंट को आगे पीछे भी कर सकते हो इस तरह, अपनी जरूरत के मुताबिक। अगर आप समझते हो कि मुझे वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे इफेक्ट चेंज करना है, कर सकते हो। और भी है, हाफ राउंड भी है, कुछ इस तरह दिखेगा, रिंग डबल भी है, रिंग की तरह दिखेगा, ऊपर नीचे वैल्यूज। फिर ये रोलिंग शोप है, स्लोप है, ये लो इस तरह दिखेगा। फिर ये राउंडेड स्टेप्स हैं, कुछ इस तरह के इफेक्ट दिखेंगे, ये देखो ये जिस तरह ग्राफ दिख रहा है इसी तरह यहाँ पे भी इफेक्ट्स नजर आएंगे वाजे। ये आपका ब्लेंड होता है विद योर बेस कलर, बेस इस वक्त है ब्लू, यहां से इसको चेंज करके भी आप देख सकते हो इफेक्ट्स को, आप अपनी मर्जी से भी चेंज वेंज करके यहाँ पे देख सकते हो। ये वैल्यूज आपको रिस्पॉन्ड कर रही है स्क्रीन के ऊपर, देख रहे हो कितनी लो कितनी हाई करनी है। इसका मतलब कंटूर का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी, वैसे बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या, कि ड्रॉप शेडो की वैल्यू आपकी बाउंड्री से शुरू होगी, सॉरी इनसाइड, इनसाइड जो आपकी शेप है वहां से शुरू होगी और बाउंड्री की तरफ उसको लेके जाएगा। तो ये ड्रॉप शेडो का अगर आपने शेप्स पे इस्तेमाल करना वो भी बता दिया। फिर अगर आप किसी पीएनजी पे अप्लाई करना है, पीएनजी पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए एक पीएनजी लेके आते हैं, ये तो जेपीजी है ना, एक पीएनजी भी लाते हैं, उस पर भी जरा ड्रॉप शेडो को अटेम्प्ट करते हैं। एक इमेज लेके आते हैं, क्योंकि मैंने टेक्स्ट पे भी दिखा दिया, मैंने शेप्स पे भी दिखा दिया, मैंने इमेज जेपीजी पे दिखा दिया, अब मैं आपको पीएनजी पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक इमेज है, अगर आप टिक कर दो इसको, इसकी अगर आपने ड्रॉप शेडो दिखाना है तो ये देखो, चेक करो, ये ड्रॉप शेडो, उसके राउंड आपको ड्रॉप शेडो ये दिख रहा होगा। इसको आप, अच्छा इसकी ओपेसिटी अगर आप डाउन करोगे ना, तो ये ड्रॉप शेडो को लाइट कर देगा, बिल्कुल लाइट्स। और अगर आप इसकी ग्राउंड को थोड़ा सा और ब्राइट कलर दे दो ग्राउंड को, इसका कलर मैं ब्राइट कर देता हूँ, कोई ब्लू कर दूं, ये देख रहे हो आपकी पीएनजी जो मौजूद है उसके ऊपर ये पीएनजी इफेक्ट लगाया हुआ मैंने,
ड्रॉप शेडो का। ड्रॉप शेडो की डायरेक्शन चेंज करनी है, ड्रॉप शेडो का डिस्टेंस, स्प्रेड, साइज, कंटूर सेट करना है, नॉइजी देना है, ये आपकी मर्जी है। बाय डिफॉल्ट वैसे ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है, तो ड्रॉप शेडो आपको पीएनजी का भी दिख रहा है। इसको अगर आपको इसमें क्लियर नजर नहीं आ रहा, वो पेस्ट्री की वजह से नजर नहीं आ रहा, ये लो, और पेस्ट लो करोगे तो नजर नहीं आएगा शेडो, ठीक है। तो बाद वक़्त आपको फोटोशॉप में अपनी डिफरेंट करंट लेयर के कंटेंट के ऊपर, और इसको जैसे आप बदलना चाहो फ्रॉम वन टू अनदर कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। वो देखो बैकग्राउंड में ब्लू हो गया, ठीक है जी। कभी भी आप अपने कंटेंट के ऊपर ड्रॉप शेडो के इफेक्ट लगाने हो तो ऐसे लगा लीजिएगा। अब मैं आपको ड्रॉप शेडो के बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो है स्ट्रोक की। स्ट्रोक भी लगा सकते हो, इन्हीं के ऊपर मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले इस इमेज पे करके दिखा देता हूँ वन बाय वन, फिर मैं टेक्स्ट के ऊपर करके दिखा दूंगा, और फिर मैं आपको शेप पे और फिर पीएनजी पे वन बाय वन यही काम मैं आपको उस पर भी करके दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये आपने यहाँ पे अगर आप चाहो इसके ऊपर स्ट्रोक लगाना, तो स्ट्रोक का इफेक्ट मैं आपको ये कहूंगा कि आप एक एक करके ना सबको कोशिश अटेम्प्ट कीजिएगा। अब मैं स्ट्रोक के बारे में बताने लगा हूँ। जाते हैं ड्रॉप शेडो पे। ड्रॉप शेडो की ऑप्शन तो समझ आ गई होगी, इसको मैं बंद करने लगा हूँ, ऑफ कर दो। अब मैं इसकी बाउंड्री लगाना चाह रहा हूँ। बाउंड्री लगती है स्ट्रोक में। अब बाउंड्री का कलर इस वक्त क्या है, साइज क्या है, इनसाइड लगानी है, आउटसाइड लगानी है, ब्लेंडिंग क्या रहनी है, ओपेसिटी क्या देनी है, कलर मैं डिफरेंट कर देता हूँ। कलर मैं ब्लू के ऊपर जो दिखता है, चलें ब्लू के ऊपर व्हाइट करना है बाउंड्री, चलो व्हाइट कर देते हैं। ये देखो, बाउंड्री दिख नहीं रही, साइज बड़ा कर दो, ये देखो। और बाउंड्री इस वक्त पोजीशन क्या है इसकी, इनसाइड, आउटसाइड करनी है, आउटसाइड कर दो, ये लो, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और हाफ इन हाफ आउट सेंटर। अब आपकी मर्जी है कैसे बाउंड्री दिखाना चाह रहे हैं। ये बाउंड्री लग गई, तो इसका मतलब स्ट्रोक, स्ट्रोक में साइज, उसकी पोजीशन, ओपेसिटी, ओपेसिटी को कम कर सकती है, देखो लाइट हो गई। बाउंड्री, नॉट ए पिक्चर, बाउंड्री। और अगर आप चाहो बाउंड्री के ऊपर कलर सिंगल चाहिए सिंगल ले लो, ग्रेडियंट चाहिए ग्रेडियंट ले लो, ये ग्रेडियंट है। मल्टी कलर आ गया ना, मल्टी कलर। कोई और करना है, ब्लूज, ब्लूज में चले जाओ, ये ले लो। ब्लू नजर नहीं आएगा क्योंकि ब्लू है नीचे, कोई और ले लेते हैं। पिंक्स, ये लो। पर्पल्स, ये लो। मल्टी। और अगर मजे की बात है, पैटर्न भी डाल सकते हो इसमें, पैटर्न भी है इसमें। आप ना पैटर्न चले जाओ, पैटर्न रख दो। पैटर्न आपको बनाने भी सिखाए थे मैंने, ये पैटर्न आ गए। ये ट्रीज का पैटर्न, ग्रास का पैटर्न, या जो आपने बनाया था वो पैटर्न यहाँ पे आप रख सकते हो। जो आपने डाउनलोड किए हैं पैटर्न, वो आप यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। देखिए पैटर्न आ गया बाउंड्री में। तो इसका मतलब स्ट्रोक की सबसे ऊपर साइज होता है, दूसरा उसकी पोजीशन होती है, तीसरा उसकी ब्लेंडिंग मोड नॉर्मली रखो, ओपेसिटी होती है, चौथी चीज इसका फिल का स्टाइल होता है। स्ट्रोक के अंदर सिंगल कलर चाहिए, मल्टी कलर चाहिए, या पैटर्न चाहिए, यहां से डिसाइड कर लेना, फिर कलर कौन सा रखना है। अच्छा मजे की बात, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्ट्रोक जो लगता है क्या एक से ज्यादा लग सकता है? बिल्कुल, ऐड कर लो। जिस जहां जहां आपको प्लस नजर आ रही है ना, ये वन, इसको आप मोर देन वन टाइम आप इसको स्टाइल में ऑन कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इसके अराउंड येलो स्ट्रोक लगा दो, ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ येलो स्ट्रोक लगा दो, अभी लगा लेते हैं। अब ये जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करो, ये देखो ये वाइट है, इधर क्लिक करो ये भी वाइट है। एक को चेंज करो, किसी एक को चेंज करो। चलो इसको कर लेते हैं, क्या कलर दे दूं? येलो दे दूं, येलो, येलो आ गया। एक चीज याद रखना, जो ऊपर होगा स्ट्रोक स्टैकिंग ऑर्डर में वो दिखेगा, नीचे वाला कब दिखेगा? जो ऊपर वाले को बंद करोगे। ये लो, व्हाइट आ गया, येलो आ गया, व्हाइट आ गया, येलो आ गया। आप अगर कहा जाए आपको कि व्हाइट वाले को ऊपर ले आओ,
ये लो वाइट वाला ऊपर आ जाएगा, ड्रैग करके इसको, या इसको ना ये एरो से ऊपर ले आओ ऐसे, ये देखो वाइट ऊपर आ गया, नीचे ले आना है, ये वाइट नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, और येलो नीचे चला गया। अच्छा, एक तो ये है कि यहां से ऑन ऑफ करके देख सकते हो येलो। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके स्ट्रोक के ऊपर जाओ और इसका वेट जो है पिक्सल में बढ़ा दो, नीचे वाले का। ये ये 40 है ना, नीचे वाले भी 40 है, नीचे वाले को 60 कर दो, 80 कर दो, ये देखो फिर नजर आएगा, डबल स्ट्रोक नजर आएगा, व्हाइट से साथ येलो, ये देखो। और चूंकि आपने सेंटर ऑन किया हुआ है तो कुछ इस तरह की विजिबिलिटी होगी। आउटसाइड कर देते हैं इसको, ये देखो, चेक करो, दो स्ट्रोक लग गए, एक व्हाइट एक येलो। अगर आपसे कहा जाए एक और भी लग सकता है रेड, बिल्कुल, तीसरा ऑन कर दो, तीसरे में जाओ, कलर रेड कर दो, ये लो। दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसके ऊपर वाला स्ट्रोक जो कि करंट वैल्यू इसकी कितनी है, 80s के करीब है, इसको 90s के करीब ले जाओ, ये लो। और आउटसाइड ऑन करके इसको 90s में ले जाओ। अब रेड बाहर की तरफ आ जाएगा, ये देखो, जितना भी देना है आपने स्ट्रोक। और इस तरह आप करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टाइल लगा सकते हो स्ट्रोक का। और ये चीज आप अपने टेक्स्ट पे भी दे सकते हो, ये देखो, ये टेक्स्ट है ना, ये इस पे स्ट्रोक लगाऊं, ये शेडो है, नॉट ए स्ट्रोक। स्ट्रोक लगाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, इसकी इस प्रॉपर्टी को स्ट्रोक में, शेडो में बंद कर देता हूं ताकि आप क्लियरली जान सको कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रोक एंड शेडो। ये स्ट्रोक है। अब आपको स्ट्रोक कलर क्या रखना है स्ट्रोक का, क्लिक करो इस पे। जब तक क्लिक नहीं करोगे प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इस वक्त ब्लैक है और फिल भी ब्लैक है, इसका कलर हम येलो कर देते हैं, स्ट्रोक का कलर येलो कर देते हैं ताकि दिखे तो सही ना। ये देखो, वो अब प्रेजेंस की नजर आनी शुरू हो गई है। और स्ट्रोक क्या इनसाइड लगाना है, तो ये इनसाइड आएगा स्ट्रोक, ये देखो, अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ स्ट्रोक आ रहा है। क्या बाहर लगाना है, आउटसाइड। अब ये बाहर की तरफ होगा स्ट्रोक। देखो कैसी विजिबिलिटी आ रही है, ये लो। इसका मतलब है ये स्टाइल से बड़े काम की चीज है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या इस पे भी एक से ज्यादा स्ट्रोक लग सकते हैं, व्हाई नॉट, डबल क्लिक करके येलो के साथ एक ग्रीन का स्ट्रोक भी लगाते हैं, ये लो। और इसको कर देते हैं ग्रीन या पर्पल या जो भी देना है आपने। नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि 26 है ऊपर, सॉरी 16 है ऊपर और 16 है नीचे। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, अब वो देखो, वो नजर आना शुरू हो गया। इस वक्त आपके टेक्स्ट हो, इमेज हो, कोई शेप हो, स्ट्रोक की अपनी एक प्रेजेंस होती है। और ये चीज मैं आपको इस पे भी करके दिखा देता हूं, ये लो। इसमें भी आप प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी स्टाइल में जाते हैं, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको एक एक करके आपने एक्सप्लोर कर लेना है कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जिसकी जब जरूरत पड़े आप उसे लगा लो स्टाइल। क्या स्टाइल देना है, स्ट्रोक लगा दूं, किस कलर का, येलो, आउटसाइड इनसाइड, इनसाइड भी लगा सकते हैं इसको, आपकी मर्जी है। इनसाइड करना है इनसाइड कर लो, और देखो स्ट्रोक लग गया। कलर थोड़ा डिफरेंट दे देते हैं, येलो दे दें, येलो, चेक कर लो, स्ट्रोक लग गया। ये स्ट्रोक है। आप कहते हो एक और स्ट्रोक लगा दो, एक और लगा देते हैं। क्या कलर देना है, अदर देन येलो दोगे, व्हाइट दे दूं, ये तो व्हाइट दे देते हैं। और लाजमत है वो, अगर 29 है तो ये तो बड़ा होगा तो नजर आएगा ना, या इसको छोटा कर दो ऊपर वाले को, ये लो। ले जी, स्ट्रोक की उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको। ये देख रहे हो,
ये वाइट, ये येलो, डबल स्ट्रोक लगे हुए हैं। ये तो आउटलाइन है ना ये वाली, इसकी बात नहीं हो रही। स्ट्रोक इसके ऊपर लगा दिया, दो इफेक्ट लगा दिए। और जब कभी इफेक्ट नहीं देखने हो, यहां से ऑफ कर दिया। फिर ये देखो डबल स्ट्रोक लगा हुआ है, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला ऑफ हो रहा है। इनसाइड लगाया था ना, इनसाइड आ रहा है वो। कभी आपको नहीं चाहिए हो तो यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और मजे की बात है, ये आपके इमेज के ऊपर भी चलेगा, जो कि जेपीजी है, पीएनजी है। ये देखो, इस पे भी स्ट्रोक लगा सकते हो। ये लो देखो, ये शेडो है, नॉट ए स्ट्रोक। डबल क्लिक करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, स्ट्रोक को ऑन कर देते हैं। ये लो, ये स्ट्रोक लग, अब आपको स्ट्रोक नजर आएगा इसके नाम। किस कलर का? व्हाइट कलर का लगा दें, व्हाइट कलर का लगा दो। ये लो, क्या इनसाइड लगाना है? इनसाइड भी लग जाएगा, इनसाइड भी, ये देखो इनसाइड आ जाएगा स्ट्रोक। ये इनसाइड की तरफ आ रहा है स्ट्रोक। आउटसाइड कर दें तो बाहर की तरफ आ जाएगा। ये लो, कम करना है वेट, ये लो कम कर दो। ओके कर दो। डबल स्ट्रोक भी लगा सकते हो, जैसे मैंने बोला आपको। ये देखो, ये इमेज के ऊपर प्रेजेंस नजर आ रही है स्ट्रोक की, बाउंड्री स्ट्रोक की वाइट। येलो कर दो, जो भी, मतलब जो ग्राउंड है ना उससे थोड़ा डिफरेंट करो, ताकि स्ट्रोक उसके अराउंड इमेज हो, टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, सब पे ये स्ट्रोक की वैल्यू ये करती है। उम्मीद है आपको स्ट्रोक भी समझ आ गया। अब आपको स्ट्रोक के अलावा ग्लो, ग्लो भी देख लो। क्लिक किया, ऑप्शन में गए, स्टाइल में, स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूँ। स्ट्रोक को मैंने चेक कर लिया, आपको दिखा भी दिया। ड्रॉप शेडो को भी बंद कर देता हूँ, ये भी दिखा दिया। अब ग्लोज को भी समझ लो। अच्छा, एक होती है इनर ग्लो, एक होती है आउटर ग्लो। अच्छा, ड्रॉप शेडो आपने देखा, अब इनर शेडो भी देख लो। ये इनर शेडो है, ये इनर शेडो आएगा। एक होता है ना बाहर की तरफ, एक होता है अंदर की तरफ शेडो। शेडो अगर आप देखना चाहो, यहां से डिस्टेंस बढ़ाओ, ये अंदर की तरफ शेडो की विजिबिलिटी होगी। चॉक्स साइज ये वो, आप यहां से इसको ज्यादा कम करके देख सकते हो। इसको मैं क्लोज टू वाइट कर दें, ग्लो। इधर देखते हैं, लेट्स सी। अगर आप गौर करो, इस शेप के अंदर की तरफ ये ग्लो नजर आ रही है। बढ़ा दो डिस्टेंस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, ये ग्लो है। क्योंकि सनलाइट ऊपर से आपने करनी है तो फिर ये होगा। अगर ऊपर की तरफ ग्लो लेके जानी है, नीचे से डिस्प्ले हुई स्किन, तो ये यहां पे कर दो इसको। ग्लो नीचे की तरफ चली गई। ग्लो इस साइड पे कर दो, ग्लो इस साइड पे कर दो। डिस्टेंस से आप इसको फैला भी सकते हो। चॉक साइज प्रोमिनेंट, ये लो, बिल्कुल क्लियर हो गई, ये ग्लो है। चॉक को आपने 100% कर दिया। इसको थोड़ा सा लाइट ही करते हैं, ग्लो में इसकी वैल्यू कम ही होती है, थोड़ा ब्लर ब्लर होता है। चॉक ब्लर ब्लर होता है। जहां तक साइज बढ़ाना है, ये ब्लरनेस, ये देखो, ये ये ब्लरनेस है इसकी। इनर शेडो ये बना है, ये इनर शेडो है। क्या आपको समझ आ रही है इनर शेडो क्या करता है? वो आउटर शेडो होता है, ड्रॉप जिसे बोलते हैं। ये इनर आपका क्रिएट होता है इनसाइड योर ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये लाजमी आते टेक्स्ट पे भी इसी तरह होगा। किसी पे बड़े अच्छे रिजल्ट नजर आते हैं। इधर भी अगर आप देखना चाहो तो दिखा देता हूँ। स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी ऑफ कर देता हूँ। अब ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, कुछ नहीं है इसके ऊपर, कोई स्टाइल नहीं लगा। इनर, ये इनर शेडो। और मजे की बात है, इनर शेडो ने
अगर आपने इनर शेडो की वैल्यू को चेंज करना है, यू नीड टू क्लिक। ये क्लिक नहीं जब तक करोगे, शेडो की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी इनर की। अब आप मर्जी है कौन सा लगा दूं, कलर आप बता दो, लाइट से कोई कलर ले लेते हैं और ओके कर देते हैं, और इसको आप डिस्टेंस यहां से बढ़ा दो। ये देखो, ये इनर शेडो, कितने जबरदस्त किस्म के इफेक्ट आ रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर। चौक उसको प्रोमिनेंट कर देगा, चौक उसको प्रोमिनेंट कर देगा, साइज को बढ़ा देगा। ये देख रहे हो, ये अब किस तरह के इफेक्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, ये करके ओके कर दो। ये दिस इज ए शेडो, दिस इज ए इनर शेडो। लुक देखो, स्टाइल कैसा जबरदस्त। और ये चीज आपकी इमेजेस पे भी होती है, चाहे वो जेपीजी हो चाहे वो पीएनजी हो, लाइक दिस। इस पे भी आप डाल सकते हो इनर शेडो। स्ट्रोक बंद कर देता हूं, शेडो दिखा देता हूं इनर। ये लो, क्लिक कर दो, प्रॉपर्टीज यहां से दे दो, साइज यहां से बढ़ा दो। ये इनर शेडो। चौक प्रोमिनेंट करना है, बिल्कुल वाजे, ये प्योर हो गया। थोड़ा ब्लर ही होता है इसके इफेक्ट्स ना, थोड़े ब्लर होते हैं। साइज यहां से बढ़ा सकते हो अगर आप बढ़ाना चाहो। वो देखो, कब बाद का फोटोग्राफ में आपको इस तरह के इफेक्ट्स चाहिए होते हैं जो कि इनर शेडो से आपको देखने होते हैं क्रिएट करके। ये इनर शेडो है, एक ड्रॉप शेडो था, एक इनर शेडो है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी ऑप्शन है स्टूडेंट्स, डबल क्लिक करके इनको आपने एक एक करके देखना है, अलग अलग इसको चेक करना है। अब मैं जल्दी से दो और ऑप्शन क्लियर कर दूं। ग्लो, ग्लो इनर, और दूसरी होती है आउटर। एक है इनर, एक है आउटर। पहले आउटर ग्लो दिखाता हूं, इसी पे दिखा देता हूं। ये जो लेडी है मॉडल, इस पे आउटर ग्लो दिखाता हूं। ये देखो, ये आउटर ग्लो आ गई, मिलती जुलती है, जिससे आउटलाइन नहीं होती, लेकिन इसमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, स्प्रेडिंग सॉफ्ट कर सकते हो, प्रिसाइज कर सकते हो। एक एक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, स्प्रेड करता हूँ ग्लो को, साइज बढ़ा दो ग्लो का। ये लो, ये चेक करो, ये ग्लो है। ठीक है, आउटर ग्लो, एक होती है इनर ग्लो। ग्राउंड इसकी चले ब्लैक कर देते हैं। ये ग्लो दिख रही है उस मॉडल की, ग्लो वैल्यू आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज से इत्तेफाक नहीं करते, चेंज करना चाह रहे हो, एक इनर है एक आउटर है, मजे की बात है, दोनों ऑन है इस वक्त। ये शेडो है, सॉरी, इनर शेडो ऑफ कर देता हूं। अब ये सिर्फ ग्लो दिखा रहा है, ये जो कि यहां से सेट करते हो क्लिक करके। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी थोड़ी समझ आनी शुरू हो गई होगी। और ये आपको अलाउ करता है कि अगर आप नॉइज करना चाहो, इसमें नॉइजी भी कर सकते हो ग्लो में। ये थोड़ी सी नॉइजी आपको दिखा देगा। और अगर कलर आप सिंगल कलर लेना चाहो, चेंज करना चाहो, येलो कर लेते हैं, चले ये लो, ग्लो। नॉइज नहीं दिखानी, नॉइज खत्म कर दो, नॉइज खत्म कर देते हैं। क्या इसकी ओपेसिटी डाउन कर दूं? ये लो, जितनी रखना चाहो, कम ज्यादा, यहां से ग्लो की प्रेजेंस जितनी आप करना चाहो आप कर सकते हो। और इसमें एक होती है सॉफ्ट, एक होती है प्रिसाइज। ये लो, आप प्रिसाइज के साथ, अच्छा, इसको स्प्रेड भी कर सकते हो, जितना आप बढ़ाना चाहो ग्लो को, कम करना चाहो ग्लो को, आप यहां से कर सकते हो। और ये साइज के लिए होती है, कितना उसको स्प्रेड करना है, स्प्रेड के साथ साइज कितना करना है, इन दोनों को आपने अपनी जरूरत के मुताबिक, ये डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है, टेक्स्ट के ऊपर इसके अपने, लेकिन बेस बेस सेम है।
कि कर क्या रहा है। और जहां तक इसकी जिटरिंग और रेंज बढ़ानी है, यहां से बढ़ा दें। जिस तरह आपको अच्छा लगता है उस इफेक्ट्स को आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने करंट फ्रेम में दिखा सकते हो। यहां से आप इसको ओके करोगे। दिस इज अ ग्लो। बाद अगर आपके बड़ा इफेक्टिव होते हैं ये छोटी छोटी चीजें। और ये ग्लो जो है इनर है या आउटर है, टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। ये देखो, ये टेक्स्ट है। हालांकि ग्राउंड भी ब्लैक है और टेक्स्ट भी ब्लैक है, दोनों ब्लैक है, लेकिन दिख क्यों रहा है? इनर शेडो की वजह से। चलें इनर की बजाय ग्लो लगाते हैं। स्ट्रोक बंद कर देता हूं, इनर शेडो भी बंद कर देता हूं। लाल मतलब कुछ नहीं दिखना क्योंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है। ग्लो लगाते हैं, पहले आउटर लगाते हैं। ये लो, कितना खूबसूरत उसका लुक निकला है फ्रेम में। ग्लो मैंने वाइट ऑन की हुई है, ये आपको दिख रही है, ये कलर वाइट है। ठीक है। और इसको अगर डल करना है यहां से कर लेना, ये देखो। और ये सॉफ्टर है और ये प्रिसाइज है। ये देखो, प्रोमिनेंट हो गया मजीद। ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट टच है। ये प्रिसाइज है, मोर प्रोमिनेंट हो गया। देख रहे हो फर्क पड़ रहा है लाइट में। इसको स्प्रेड यहां से कर लेना जितना आप करना चाहो। देखो कितना ब्राइट टेक्स्ट लिखा हुआ, कितना खूबसूरत लग रहा है। साइज यहां से बड़ा कर लो। इतना भी ना करना वो सारे फैल भूल जाए। ये देखो मिक्स हो गया ना सब कुछ, रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आ रहे। ये देखो कितना खूबसूरत, जितना की जरूरत है उतना आप कर लो। करने के बाद ये बाकी इसी तरह चलेगा। ये देखो, ये लेना है, ये लेना है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंटोरिंग है। जिस तरह के आपको या आपके क्लाइंट को पसंद आता है उस हिसाब से। ये देखो, ये एक डबल टच आ रहा है, ये देख रहे हो, ये डबल टच आ रहा है ये वाला। वैसे बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, बाकी आपकी अब तसल्ली है जिस तरह आप करना चाहो। और ये देखो ओवरऑल इसका सीन देखो फ्रेम का, कितना खूबसूरत है। जो आपकी लुक ब्लैक फ्रेम के ऊपर, ब्लैक टेक्स्ट ही है लेकिन ग्लो की वजह से प्रोमिनेंट हुआ है। और ग्लो जिस तरह आउटर होती है इनर भी होती है। लेट्स गो विद इनर। बाकी ना इसको शेप पे लगाओ, इसको पीएनजीज पे लगाओ, इसको जेपीजीज पे लगाओ, इसको टेक्स्ट पे लगाओ, जितना अच्छा करना चाहो। स्ट्रोक लगाना है, ये लो ग्लो। अब मैं इनर लगा के दिखाता हूं। इनर भी है, ये क्लिक करो और इनर ग्लो को, ये एज है, एज ये सेंटर वो देखो, प्रेजेंस उसकी सॉफ्टर है, ये प्रिसाइज है। ये लो, इसको थोड़ा सा ओपेसिटी हम अच्छी करते हैं। ये लो, ये लो, ये अब ग्लो है। इनसाइड जो कलर है वो ब्लैक है, फिल ब्लैक का है। ये ग्लो की वजह से ब्राइटनेस नजर आ रही है। और ग्लो को मैंने सेंटर कर दिया। एजेस पे करूं, ये एजेस पे आ गई ग्लो। ये गौर करो, ये ग्लो है। ये जो इसके एजेस पे है, ये फर्क है सेंटर और एजेस में। ये सेंटर की तरफ आ जाएगा, ये एजेस पे आ जाएगा। और एजेस में भी इसको प्रिसाइज कर लेता हूं, प्रोमिनेंट हो गया। ये देख रहे हो, सॉफ्टर, प्रिसाइज। अब वो तो आपने कलर उसका ब्लैक रखा हुआ ना, टेक्स्ट का कलर कुछ और रख देते हैं। ग्लो इनसाइड की तरफ आ गई, अंदर की तरफ। और इसको मजीद साइज से आप अंदर की तरफ बढ़ा सकते हो। ये देखो, ये सेंटर कर रहे हो ना आप, सॉरी एजेस से लेके आ रहे हो, सेंटर पे ले आओ। इसको यहां से आप कम ज्यादा, ये इस तरह के इफेक्ट आ जाए। कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये देखो कितना खूबसूरत टच दिया उसने। और इसका ना मैं फिल का कलर डिफरेंट कर लेते हैं। ये नहीं जी, फिल इसके ब्लैक है इसकी, फिल चले कुछ और करके देख लेते हैं। टेक्स्ट की फिलिंग चेंज कर लेते हैं, येलो करते हैं।
ये लो, इफेक्ट में चलते हैं। अब ग्लो पे, इनर ग्लो पे तवज्जो दो। ये इनर ग्लो जो कि व्हाइट कलर की है। ग्लो आप कोई और कलर ले लो, रेड ले लें, ये लो। और ग्लो को आप यहां से एज पे ले जाओ, ये एजेस पे ग्लो आ जाएगी। साइज यहां से बढ़ा देना, चौक साइज यहां से बढ़ा देना। ओपेसिटी आपने ऊपर से सेट कर दी है, ठीक है। तो ग्लो को आप अपनी मर्जी से चेंज वेंज, ये स्क्रीन है नॉर्मल कर देते हैं, ये लो। मैंने बहुत ज्यादा साइज बड़ा कर दिया, छोटा करता हूँ, ये लो। एज है ना, सेंटर कर लो, ये लो। ग्लो सेंटर में है, ग्लो एज पे है। दोबारा से सुन लो, इसका कलर क्या था फिल का? येलो। फिल आपने येलो की थी ना, ये वो दिख रही है। रेड क्या है? जिसका ग्लो है इनर। सेंटर पे ग्लो रखनी है या एजेस पे रखनी है? सेंटर में, ये सेंटर में आ गई, ये एजेस पे आ गई। साइज यहां से कंट्रोल कर लेना, ज्यादा और कम, जितनी ग्लो इनसाइड चाहिए, जितनी ग्लो इनसाइड चाहिए। और चौक की वैल्यू कितनी प्रोमिनेंट करनी है, देखो बिल्कुल क्लियर आ गई। और ये थोड़ा सा चौक सिंपल हो गया, ये हार्ड हो गया चौक, ये सॉफ्ट हो गया चौक। अब आपकी मर्जी है। और ये सारी ऑप्शन को यूज करते हुए, इनर ग्लो आउटर ग्लो से, ये बड़ा खूबसूरती से आप अपने टेक्स्ट को डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हो। समझ आई है यहाँ तक? और ये सारी चीजें आप अपने शेप्स पे भी अप्लाई करना, पीएनजीज पे भी अप्लाई करना, टेक्स्ट पे भी अप्लाई करना। ये इफेक्ट हैं, और इफेक्ट बड़े कमाल के इफेक्ट हैं। यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, देन गो विद दीज ऑप्शन। सारी ऑप्शन मैं आपको सिखा रहा हूं, और जो जो सीख लो इसको बंद कर दो, और फिर दूसरी ऑप्शन पे अटेम्प्ट करो। लेट्स गो विद अनदर ऑप्शन, कुछ और सीखते हैं। अच्छा जी, क्या रह गया हमारा? अच्छा, एक चीज और, येलो इसकी फीलिंग है, ठीक है, इसकी फीलिंग येलो है। लेकिन आप इफेक्ट से इसकी फीलिंग का कलर चेंज कर सकते हो, बोलते हैं कलर ओवरले। ये लो, कलर ओवरले। जो आप ओवरले दोगे, मतलब क्या, इसका बेस कलर क्या है? येलो। अब ओवरले क्या लगा दिया इसके ऊपर? ग्रे। ग्रे की बजाय कुछ और कर लो, ये लो। रेड करनी है, रेड कर लो, ये लो, रेड हो गई। ओपेसिटी डाउन करनी है, डाउन कर लो, ये लो। अब दो कलर्स मिक्स एंड मैच हो रहे हैं, येलो विद रेड, येलो विद रेड। इट विल क्रिएट व्हाट? ऑरेंज। और ये देखो ओपेसिटी। अब एक्चुअल फिल क्या है? येलो। लेकिन जैसे जैसे इसमें रेड को आप ऐड कर रहे हो, कलर चेंज हो रहा है, और ये प्योर राइट रेड हो गया। बल्कि प्योर रेड नहीं हुआ, ये ग्राउंड के साथ मिक्स कर रहा है। ग्राउंड बेस कलर क्या है? येलो। येलो के साथ ये रेड शेड आ रहा है मिक्स होके। और रेड को कितना आपने कम करना है शेड में, वो कम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, अल्टीमेटली ये एक्चुअल कलर की तरफ चला जाएगा। इसे बोलते हैं कलर ओवरले। कलर ओवरले भी होती है, और मजे की बात है, कलर ग्रेडियंट ओवरले भी होती है। इन दोनों में फर्क क्या है? ये सॉलिड कलर डालता है, इसमें मल्टी कलर आएंगे, ये देखो, ये मल्टी कलर आएंगे। अब मल्टी कलर कौन से रखने हैं वो आप बता दो यहां से, कोई भी रख दो इनमें से। ये दो मल्टी कलर, ब्लैक एंड व्हाइट रखना है? नहीं, ये रखना है ब्लू, ये ले लो। ये दो कलर्स आएंगे इसमें, आप गौर करो, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ये देखो, ये डार्क शेड्स आ गए। जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप दो कलर्स को रख सकते हो। और अगर आप बात कर आप कहते हो सर इसमें ना, ये जो कलर क्या, हम अपनी मर्जी से इसको, लीनियर है इस वक्त अप्रोच, रेडियल भी कर सकते हो। ये देखो, ये रेडियल में आ गया, सेंट्रिक, ये एंगल आ गया। ये ग्रेडियंट मैंने अभी करवाना है, अगला टूल हमारा इंशाल्लाह कल ग्रेडियंट होगा। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या फर्क होता है। ये रिफ्लेक्टेड है, ये डायमंड है। और अगर आपको कलर अच्छे नहीं लग रहे लीनियर में, दूसरा शेड चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक कर दो, और यहाँ पे जाके ये देखो दो कलर्स हैं। आप कह रहे हो इधर व्हाइट आ जाए, कोई मसला नहीं, क्लिक करो,
डबल वाइट दे दो, कलर चेंज कर दी। वो देखो यहां पे आप कह रहे हो रेड आ जाए, डबल क्लिक करो, ये लो 2 शेड आपने इस तरह दे दी है, और वो कलर की प्रेजेंस आपको वहां नजर भी आ रही है। तीसरा कलर भी इंट्रोड्यूस करवाना है, यहां पे क्लिक कर दो, ये लो ग्रीन कर दो, ये लो ग्रीन कर देते हैं, मल्टी, समझ रहे हैं? वो देखो ये कलर्स की प्रेजेंस देखो, 3 कलर्स यहां पे नजर आ रहे हैं, वाइट, ग्रीन एंड देन रेड, 3 कलर्स। कभी भी आप यहां पे जाके ग्रेडियंट की वैल्यू अदर देन दिस करनी है, आप यहां पे ग्रेडियंट में जाओ, ग्रेडियंट में जाओ और यहां पे क्लिक करके कलर जब दिल करता है चेंज कर। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो इसकी दरमियान का डिस्टेंस है इसको बढ़ाना है इस तरफ, ये लो, ये लो व्हाइट को ज्यादा प्रोमिनेंट करना है, और अगर आप समझते हो बीच में ज्यादा आ गए हैं ड्रॉप कर दो, ऐसे ऐसे, ये ड्रॉप हो गया, ये लो, ये स्प्लिटर्स होते हैं। आप व्हाइट शेड को ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो, यहां पे क्लिक करो, ड्रैग करके इधर ले आओ, और वो देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे भी व्हाइट की प्रेजेंस ज्यादा नजर आ रही है। और ग्रीन को आप थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो, आप इधर क्लिक करो और इसको पकड़ के इस तरफ ले आओ, ग्रीन को बिल्कुल स्मार्ट कर दिया आपने दरमियान में, लाइट सा टच दिया ग्रीन को। व्हाइट एक तरफ है, एक तरफ रेड है, इसको हम ऐसे यहां से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये यहां से पकड़ के ऐसे, स्प्लिटर है ये वाला, ये स्प्लिटर, इसको जरा ट्रैक करके इधर ले आना, ये लो। अब आपको 2 कलर प्रोमिनेंट है, एक कौन सा, रेड, अब ऊपर वाले हाफ में, और इस तरफ व्हाइट नीचे वाले हाफ में। इस छोटे सा जो बटन नजर आ रहा है इसको आप और स्मार्ट कर दो, ये लो। अब आपको 2 कलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, एक व्हाइट एक रेड, दरमियान में एक छोटी सी स्ट्रिप नजर आ रही है ग्रीन की, ठीक है? तो वो इस वजह से आ रही है कि आपने यहाँ पे इसको काफी हद तक, और मजे की बात है इसको अगर आप चाहो ओके करने के बाद ये लीनियर की बजाय रेडियल कर लो, ये लो, थोड़ा लुक ही डिफरेंट होगी, ये चेक करना जरा, ये रेडियल है सेंटर से। इसको थोड़ा सा मैं साइज छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा दिखे। यहाँ जाके ग्रेडियंट ओवरले, ये ग्रेडियंट है, स्केल छोटा छोटा कर देते हैं ताकि प्रेजेंस नजर आए सारे कलर्स की। ये एंगल है, ये देख रहे हो एंगुलर, ये रिफ्लेक्टेड, 2 शेड्स नजर आएंगे, रिफ्लेक्शन जिस तरह होती है मिरर में, आधा इधर आधा इधर। ये मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, इन ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा कल। ये डायमंड है, और भी हैं काफी सारी ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, कलर ओवरले में एंड ग्रेडियंट में फर्क सिर्फ एक चीज का है, इसमें सिंगल कलर होता है, इसमें मल्टी होता है बस। और मजे की बात है इसमें पैटर्न भी डाल सकते हो, ये लो, ये पैटर्न आ गए, पैटर्न याद होंगे जो मैंने आपको करवाए थे सारे, ये वही है पैटर्न्स, कोई भी ले सकते हो। ये पैटर्न आ गया, ये पैटर्न डालना है, ये याद है हमने क्रिएट किया था, ये वो पैटर्न है, बर्ड्स वाला, ब्रश लगा के हमने एक पैटर्न बनाया था। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे ग्रेडियंट ओवरले में ग्रेडियंट ओवरले डालना है वो भी डाल सकते हो। ये देखो अब 2 चीजें लगी हुई हैं, ग्रेडियंट ओवरले भी है और पैटर्न भी है, दोनों को मैंने ऑन किया हुआ है, देख रहे हो, ये भी और ये भी। ग्रेडियंट को ऑफ कर दूं, ये लो, पैटर्न को ऑफ कर दूं, ये लो। अब आपकी मर्जी है कि आप इसके अलावा ग्लो लगानी है, स्ट्रोक लगाना है, जो जो आप ऑन करते जाओगे लगता जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको सीखने का तरीका यह बताया है स्टूडेंट्स कि आपने एक एक करके ऑप्शन को यूज करके देखना है। जहां तक सेटिंग इफेक्ट है, ये कुछ इस तरह के इफेक्ट दिखाता है, देखो सेंटर में लुक देखो, ये इसको मैं डिफरेंट वे में दिखाता हूँ कलर वलर चेंज करके।
इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ और कलर्स में यहाँ पे रेड कर देता हूँ। चले ये लो, तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। ओपेसिटी हाई कर देता हूँ, इसको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा। डिस्टेंस और एंगल वगैरह मैं चेंज करके दिखाता हूँ, ओके करता हूँ, थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, ये देखो ये सैटिन इफेक्ट्स हैं, ये सैटिन कहलाते हैं। ये सैटिन, यहाँ से डबल क्लिक करो सैटिन पे और ये वैल्यूज को आप यहाँ पे प्ले करके देखो। ये इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये इसका डिस्टेंस कम ज्यादा, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स यहाँ पे नजर आएंगे। साइज यहाँ से छोटा कर लो, ये देखो ये सैटिन इफेक्ट्स है। शेड्स आपके प्ले करेंगे दरमियान में, ये देखो ये दिस इज सैटिन। बार बार आपको जरूरत पड़ जाती है, आप इनको आप सेट करके देख सकते हो। जो अच्छा लगता है कलर यहाँ से ले लो, जो भी लेना है ब्लू ले लो। ये सैटिन इफेक्ट्स है। डिस्टेंस आप यहाँ से कम ज्यादा करके देख लेना। ये फुल हो गया, ये मिनिमम मैंने कर दिया, जितना हो सके कम करना है, ये लो। इसको ऑलमोस्ट सेंटर में आप साइज यहाँ से छोटा बड़ा करके देख लेना, ये देखो जिस तरह आप इसको शो करना चाह रहे हो। कंटोरिंग भी करके देख लेना, ये लो। और भी हैं डिफरेंट वैल्यूज, ये करके देख लो। तो जिस तरह आप मुनासिब समझो, ये सेटिंग इफेक्ट्स को यूज करते हुए अपनी करंट शेप ले लो। शेप्स ये सारी मौजूद हैं, किसी पे भी अप्लाई करके देख सकते हो। कस्टम शेप ले लो, कस्टम शेप भी आपको याद है, ये वाली पड़ी हुई है, ये लो। कस्टम शेप भी हो सकती है लाइक दिस, ठीक है। और स्ट्रोक जरा कम कर देते हैं इसका। लाइन स्टाइल कंटिन्यू रख देते हैं। फिल इसका ये है, कुछ और करना है कर लो, ताकि फिल दिखे तो सही, कम से कम आप इस पे भी इफेक्ट लगा सकते हो, जो भी लगाने हैं इफेक्ट। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे इफेक्ट्स की समझ आ गई होगी। जो एक रह गया है वो है बेवल एंड एम्बॉस, ये भी कर लो। बेवल एंड एम्बॉस, ये देख रहे हो, ये आपका बेवल हुआ हुआ नजर आ रहा है। इनर भी है आउटर भी है, ये देखो ये आउटर बेवल है। स्मूथ करना है या हार्ड करना है, ये चेक करो। अभी आपको दिखता है, डेप्थ बढ़ा देता हूं, ये बेवल है। देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट नजर आ रहा है। और कलर इसका चेंज करना है, यहां से कर लो। ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखेगा ना, तो हम इसको रेड कर देते हैं, या रेड नहीं बल्कि ब्लू कर देते हैं। लाइट कलर कोई हम कर देते हैं, ये लो। शेड्स भी दिखेंगे उसके। ये बेवल है। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। डेप्थ यहां से इसकी बढ़ा भी सकते हो, ये लो। ये डेप्थ है, डाउन करनी है डाउन कर लो, ये लो। शेड उसका डायरेक्शन यहां से, साइज यहां से बड़ा कर लो, ये देखो ये। सॉफ्टनेस और हार्डनेस बढ़ानी यहां से कर लो, ये देखो ये सॉफ्ट ये हार्ड, ये सॉफ्ट ये हार्ड। यहां से इसका वो एंगल चेंज कर लेना, एल्टीट्यूड जिसे बोलते हैं। और इसको अगर आप टेक्स्ट पे अप्लाई करके देखना चाहो तो मोस्ट वेलकम, टेक्स्ट पे भी करके देख लो। हाईलाइट इसके कंट्रोल करने, वाइट हाईलाइट है इसका। अगर आप हाईलाइट को कलर और कोई देना चाहो, येलो करना चाहो या कोई और कलर करना चाहो, ये करके देख लेना, ये देखो। मैं इसको ना टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ, उसमें बड़े अच्छे खूबसूरत से नजर आएंगे। शेडो ग्रे है, व्हाइट कर दूं, ऑलमोस्ट ये व्हाइट हो गया शेडो। और ये जब आप कर लोगे तो आपको करंट इमेज के ऊपर बड़ी अच्छी इसकी वैल्यूज नजर आएंगी। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप क्या दिखाना चाह रहे हो। जैसे मैं चले ब्राइट शो को लेता हूं, गो विद इफेक्ट्स, कौन से, बेवलेंस एम्बॉस। और इसमें मैं सेटिंग इफेक्ट को बंद कर रहा हूं और अब आपको टेक्स्ट के ऊपर इसकी प्रेजेंस दिखाता हूं, ये देखिएगा जरा। क्लिक किया, कितना
इनर करना है या आउटर करना है, या एम्बॉस करना है, या पिल्लो एम्बॉस करना है, या स्ट्रोक एम्बॉस करना है? आउटर। आउटर में आउटर बेवल मैंने ऑन कर दिया। टेक्निक हार्ड, डेप्थ, ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिखेगा स्टूडेंट, इसलिए अभी तक आपको क्लियर नहीं हो रहा। वैसे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं इसको मल्टीप्लाई की बजाय नॉर्मल कलर करता हूँ। और कलर यहां से ले लेता हूँ, ब्लू ले लूँ, लाइट से को कलर लेते हैं ताकि दिखे तो सही। ये लो, चेक करना। अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा साइज, ये देखिएगा, सॉफ्ट और हार्ड। व्हाइट कर दूं क्या? शेडो इसका, शेडो इसके अंदर नजर आएगा। और अगर आप को मैं मजीद क्लियर करना चाहूँ, एक काम करता हूँ, इसकी ग्राउंड ही व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको नजर तो आए ना। ब्लैक के ऊपर ब्लैक टोन के शेड नजर नहीं आते। एक काम करता हूँ, ये देखो, व्हाइट कर देते हैं। अब जरा इसको मैं लेता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ जनाब, टेक्स्ट का कलर कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ चले, रेड कर दें, रेड भी ठीक है। ये लो, जरा आप देखते हैं कि बेवल क्या करता है। जरा इस पे गौर कीजिएगा, बेवल एंड एम्बॉस, आउटर और इनर दोनों करके दिखा देता हूं। एक बार पहले आउटर देख लो, कलर ब्लू कर दूं, साइज बढ़ा दूं, स्क्रीन, अच्छा क्या हमने, एक आउटर हो गया, डेप्थ हो गई, डायरेक्शन हो गई, सिलेक्शन में किया मैं, एक सेकेंड, टेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट है? टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, ये टेक्स्ट हो गया सिलेक्ट हमारा। एम्बॉस में गए, ये थोड़ा सा मैं क्लोज कर दूं ताकि यहाँ पे हमें दिखे इसके इफेक्ट। ये नहीं जनाब, इतना ही देखते हैं। ये छोटी छोटी ऑप्शन है, इफेक्ट्स हैं असल में, इनको आपने यहां से, इसको करते हैं जनाब हाईलाइट, ये हो गई। ये जो हाईलाइटेड शेडो तो हम बाद में करते हैं, सबसे पहले इधर हम करते हैं जनाब ग्राउंड का कलर अगेन। ये लो, अब ये देखो ना, एम्बॉस और एम्बेबल, ये इफेक्ट है इसके। क्लिक किया, और ये है जी आपके हाईलाइट। ये हाईलाइट, आप हाईलाइट की कोशिश किया, वो लाइट कलर में देना है आपने, ठीक है। ये वाइट जैसे दे दिए, ये येलो दे दो, वो भी ठीक है, येलो भी हाईलाइट दे सकते हो ये, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी आपको वाजे नहीं नजर आ रही है। देखो, ये आपको एम्बॉस, ओके, ये आपने हाईलाइट ये कर दिया, और शेडो यहां से दे दो। शेडो कलर जो भी देना है, शेडो आमतौर पे ग्रे शेड होता है, डार्क काइंड ऑफ मटेरियल, ठीक है। शेडो लाइट नहीं होता, शेडो डार्क होता है, ग्रे समझ लो। और इसकी ओपेसिटी को यहां से आप और अच्छा कर सकते हैं। ये देखो, वाइट की प्रेजेंस आप देखो, स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी देखो, वाइट हाईलाइट है, ये हाईलाइट नजर आ रही है, ये वाइट हाईलाइट है, ठीक है। इस हाईलाइट को आप यहां से कम भी कर सकते हो, ये खत्म हो रही है हाईलाइट, ये हाईलाइट आ रही है। जहां तक इसका शेडो है, यहां से ऑन ऑफ कर लेना, ये शेडो ऑन ऑफ होता है। शेडो आमतौर पे ब्लैक होता है तो ब्लैक कर लेते हैं, या ग्रे कर लेते हैं, जो आप मुनासिब समझो। शेडो की प्रेजेंस कोई इस तरह यहाँ से कम ज्यादा आप कर सकते, दो अलग अलग चीजें होती हैं। एम्बॉस एंड बेवल लाइट की रिफ्लेक्शन से बनता है, लाइट की सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्शन से बनता है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्शन भी चेंज करके, ये देखो, ये टोटली उसकी लुक ही चेंज हो गई। ये आप है,
ये अप है और ये डाउन है, ठीक है। जिस तरह का आप चाह रहे हो बेवल और एम्बॉस, और साइज यहां से कर लेना कम और ज्यादा। सॉफ्ट करना है या हार्ड करना है, ये देखो ये हार्ड सरफेस आ गया, बहुत ही क्लैरिटी। ये देखो कितनी क्लियर आपको व्यू नजर आ रहा है, सॉफ्ट और हार्ड। सॉफ्ट से लाजिम बात है इसके जो कट्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते, बिल्कुल वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा आपको नजर आता है इमेज। ये हार्ड हो जाता है। अब आप उसको कैसे देखना चाह रहे हो, हार्ड और सॉफ्ट। साइज यहां से कम ज्यादा कर लेना, जितना आप मुनासिब समझो, कम करना और कर लो। ये देखो बिल्कुल फ्लैट हो गया। और ये देखो ये 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 जितनी आप साइज बढ़ाओगे उतना प्रोमिनेंट हो जाएगी, कट्स उतने वाजे हो जाएंगे इमेज के अंदर। और ये बाद आपको जरूरत पड़ती है एम्बॉस की। और ये जी इसका फाइनल रिजल्ट, ये देख रहे हो कितना खूबसूरत। वो जो आपका टच एम्बॉस का दिया है आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर, ये एम्बॉस एंड बेवल है। समझ आ रही है? एम्बॉस एंड बेवल से आप अगर इसको फर्दर इसके ऊपर कंटोरिंग करना चाहो, कंटोरिंग वही है जो आपको बाकी ऑप्शन में भी दिखाई थी। ये देखो ये कंटोरिंग, और इनको वन बाय वन, ये देखो ये कंटोरिंग इफेक्ट्स। एम्बॉस एंड बेवल में भी कंटोरिंग इफेक्ट देख रहे हो, हर एक में लुक डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है। ये और भी हैं, इनको आपने वन बाय वन अटेम्प्ट कर देना, जो अच्छा लगे। ये भी बड़ा खूबसूरत सा एक व्यू है, गौर कीजिएगा। ये देख रहे हो कितना जबरदस्त टच दिया उसने उस टेक्स्ट को। ये कितनी जबरदस्त किस्म की एम्बॉस एंड बेवल कंटूरिंग। कंटूरिंग बड़ी जबरदस्त चीज है, थोड़ा सा इसको अगर आप डिटेल में देखो ना तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें क्लोज कर रहा हूं इस टॉपिक को। आखिरी चीज जो इसमें रह गई है वो भी देख लो। टेक्सचर भी डाल सकते हो, ये टेक्सचर भी आ जाएगा, गौर कीजिएगा। इसमें एक खूबसूरत टेक्सचर ट्रीज का डाल दिया मैंने, पैटर्न। कोई और करके देखें, और ये आपको नजर आएगा बाकायदा। ये देखो टेक्सचर नजर आएगा इसके अंदर, ये टेक्सचर है आपका उस पैटर्न का जो आपने ऑन कर दिया। कोई और ले लें, चलो सी का डालते हैं पैटर्न ना, टेक्सचर इसका डालते हैं सी का। या आप ये अपना डाल लो, ये जो आपने अभी थोड़ी कुछ रोज पहले बनाया था, याद है ये वाला। ये टेक्सचर डाल लो, ये टेक्सचर डाल लो, ये टेक्सचर डाल लो। और भी हैं, ये टेक्सचर डाल लो, ये भी हैं। यहां तक कि आप अपने इमेजेस का टेक्सचर भी डाल सकते हो। याद है वो थोड़े दिन पहले हमने पैटर्न बनाया था वीकेंड के ऊपर, ये वही है। आप उनका भी टेक्सचर डाल सकते हो यहाँ पे। कितना जबरदस्त काम है। और इसका स्केल छोटा कर लो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपका वो इमेज है जो हमने कुछ रोज पहले बनाया था। ये उसका टेक्सचर आ गया, गौर कर रहे हो, विजिबिलिटी नजर आ रही है। डेप्थ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये डीप, और ये इन्वर्ट भी कर सकते हैं यहां से। ये देखो, उम्मीद है आपको काफी समझ आ गई होगी कि किस तरह आप अपने उस एम्बॉस एंड बेवल इफेक्ट में टेक्सचर को भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये जी टेक्सचर एंड कंटूरिंग दोनों मैंने आपको आज बता दी। ये भी टेक्सचर डालना है, ये डाल दो जो अच्छा लगे। समझो ग्रास का रखना है, वाटर का रखना है, ये लो ये वाटर का टेक्सचर डाल दी। और बैकग्राउंड में उसकी विजिबिलिटी आपको दिख रही है। स्केलिंग यहां से कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो आपने एक्शन किया है। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो इसके बारे में बताना चाहूँ, ये आपने इतनी मेहनत से काम किया, आपने चले स्ट्रोक भी लगा दिया, ठीक है, आपने स्ट्रोक भी लगा दिया, आपने ड्रॉप शेडो भी लगा दिया, समझ रहे हो, ड्रॉप शेडो भी लगा दिया, इसको थोड़ा डिस्टेंस भी कर दिया ड्रॉप शेडो को। ये लो, ये लो, ये ड्रॉप शेडो भी आ गया। अब आपने इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ 4-5 काम किए में स्टाइल्स, ड्रॉप शेडो भी किया, कंटोरिंग भी की, और भी बहुत कुछ।
आप चाह रहे हो कि इसको सेव कर लिया जाए स्टाइल की फॉर्म में। असल मुद्दा अब मैं आपको बताने लगा हूँ। ये जब आप एक्शन कर लेते हो कंप्लीट, इसको सेव करना चाह रहे हो। सेव करने का तरीका, इसमें जाओ, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन है ब्लेंडिंग ऑप्शन। भाई आपने बेवल एंड एम्बॉस किया, कंटूर किया, स्ट्रोक किया, ड्रॉप शेडो किया, ग्लो करना ग्लो भी कर दो, जो दिल करता है। ये सारी चीजें जब हो गई हैं स्टूडेंट्स, तो इसको सेव करो। ये है न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल क्लिक कर दो, नाम दे दो इसका, नाम दे दो बिजनेस टाइटल स्टाइल। ले जी, ये मैंने नाम दे दिया। कल को याद रखना इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। फ़ायदा ये होने वाला है स्टूडेंट्स कि कल को आप यही वाला स्टाइल किसी भी जगह पे अप्लाई करना चाहो, किसी भी शेप पे, टेक्स्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ये स्टाइल लग जाएगा। ये देखो, ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्टाइल लगाना है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने अपना बनाया इस ब्राइट शो वाले टेक्स्ट पे। कितने आराम से होने लगा काम। देखो, इफेक्ट्स में जाओ, चेक कीजिएगा, ये ऊपर स्टाइल है। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक स्टाइल बनाया, वो ये है, वो देखो बैकग्राउंड में स्टाइल लग गया। ओके करो, चेक कर, वही पैटर्न, वही ग्राउंड, वही इसकी जो इसके ऊपर थी टेक्स्ट के ऊपर शेडो, मतलब वाले शेडो, वो देखो शेडो भी लग गया, शेडो भी लग गया, स्ट्रोक भी लग गया, बेवल का इफेक्ट भी लग गया, आपका ऑब्जेक्ट रेडी। मिसाल के तौर पे आप कोई और टेक्स्ट लिखते हो, लाइक टी, लाइक टी मैंने लिखा, इसके ऊपर अगर कहा जाए कि ये स्टाइल सेम यही वाला लगाना है, जो मसला कोई नहीं है, एक तो दोबारा से करो, आसान तरीका है, स्टाइल अप्लाई कर दो जो आपने अभी क्रिएट किया है स्टाइल मेन्यू में। ये स्टाइल आखिरी में, ये देखो, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो कितने आराम से आपके वो जो आपने इतनी मेहनत करके डिफरेंट कंपोजिशन बना के वैल्यू सेट करके स्टाइल सेट किया था, ऐड किया था लिस्ट में, वो अप्लाई कर दो। आने वाले जितने भी आपके टाइटल्स हैं, टेक्स्ट हैं, शेप्स हैं, इमेजेस हैं, जो भी है, दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा जी।